मेरे प्यारे देशवासियों, भलेसा की इस पावन धरती पर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा मुल्क, हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस यौम जमहूरिया मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद देता हूं। आज का ये दिन हमारे जीवन में बेहद खास महत्व रखता है। ये सिर्फ उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय गौरव और संघर्ष की गाथा का साक्षी है। 76 साल पहले इसी दिन भारत गणराज्य यानी जमहूरियत के रूप में दुनिया के मानचित्र पर उभरा था। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन, आईन नहीं था। आजादी के लगभग 3 साल बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमें अपना संविधान मिला था। साथियों, आज का दिन तारीख हिंद में एक सुनहरा दिन है। संविधान, आईन के बिना कोई भी देश चल नहीं सकता। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक बन गया। एक ऐसा गणतंत्र जिसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय को अपनाया। 26 जनवरी का ये दिन हमें उन बहादुर सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाने के लिए अथक संघर्ष किया और उनके असीम त्याग, बलिदान और वीरता ही हमारी स्वतंत्रता की नींव है। अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे, लेकिन हमारी आपसी फूट और रंजिश के कारण देश के हुक्मरान बन गए और हमारे देश को इतना लूटा कि एक समय में सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत कंगाल होकर रह गया। इन विदेशी हुक्मरानों से देश को बचाने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान देने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह खान इत्यादि के नाम आते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग हमारे गणतंत्र की विकास में अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। हमें किसानों, मजदूरों, शिक्षक, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पुलिस बलों की भूमिका की सराहना करनी चाहिए। देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना करनी चाहिए। हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों और सैनिकों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमेशा किसी भी त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इनके जज्बे, शौर्य और हिम्मत को सलाम करना चाहिए। जब हमारा देश आजाद हुआ, तब वे भयंकर गरीबी और अनपढ़ता से फंसा हुआ था। 7 दशकों की मेहनत के बाद आज हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है। आज हमारा देश परमाणु संपन्न देश बन चुका है। आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के मिसाइल सिस्टम्स जैसे पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि इत्यादि के नाम आते हैं। आज हमारा देश विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और इकोनॉमिक पावर बन चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन भारत ने अपने संघर्ष पर, अपने दम पर मंदी से बाहर आया और अपनी विकास यात्रा शुरू की। आज देश में समाज के कमजोर और पिछड़े तबके के जीवन स्तर को उठाने के लिए और मुख्य धारा में लाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इसमें देश को साफ सुथरा करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, घर घर बिजली पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय विद्युतीकरण योजना,
बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मजदूरों को रोजगार देने के लिए एमजी नरेगा, देश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए पीएम किसान और कृषि सिंचाई योजना, नौजवानों के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि के नाम आते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, गरीबों, किसानों, मजदूरों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज हर जगह सड़कों, रेल लाइनों व हवाई सेवाओं का जाल बिछ रहा है। जगह जगह अस्पताल और स्कूलों का निर्माण हो रहा है। देश का बेटा और बेटी एक समान से स्कूल जा रहे हैं। आज हमारी बेटियां देश के विकास में और हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सक्षम, साक्षर और सशक्त बन रही है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का संकल्प करना चाहिए। भारत जब तक इन समस्याओं से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हमारी स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक बार फिर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया के इस उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और अंत में एक शेर बोलता हूं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। हिंदी है हम